अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर महीने ग्रोसरी पर ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, या फिर अक्सर ऐसा होता है ना कि चीज़ें या तो ख़त्म हो जाती हैं या ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, आज मैं ना आपको ग्रोसरी के चंद सादा से मगर ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिनसे ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि बजट भी कंट्रोल में रहेगा। तो जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो उसूल है ना, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है ना कि बगैर लिस्ट के कभी भी ग्रोसरी करने, ख़रीदारी करने मत जाया करें। जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो आप सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदते हैं जो आपको चाहिए होती हैं। इस तरह आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ख़रीद रहे होते। वरना जो ख़वातीन होती हैं ना, वो अक्सर जब ग्रोसरी के लिए, जब शॉपिंग के लिए, किसी भी किस्म की शॉपिंग के लिए जाती हैं ना, तो वो फालतू चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ख़रीद रही होती हैं। लेनी अगर एक चीज़ होगी ना, तो 3-4 चीज़ें जो है ना वो साथ एक्स्ट्रा लाजमी आती हैं। तो इसीलिए लिस्ट बनाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इससे आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदते हैं जो आपको ना वाकई ज़रूरत होती हैं। अच्छा, ऐसे ना आप फालतू चीज़ें अपनी बास्केट में नहीं डालते। तो लिस्ट जो है ना वो लाजमी घर से साथ लेकर जाया करें, बना कर लेकर जाया करें, ताकि आप अपने बजट में रहते हुए ख़रीदारी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना ग्रोसरी का ना एक बजट तय करें। मिसाल के तौर पर अगर आप 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी आपका बजट है, हर औरत को ना ये आइडिया होता है कि उसके घर की मंथली ग्रोसरी जो है ना वो तकरीबन किस बजट में आ रही होती है। तो एक मखसूस अमाउंट सेट करें और उसी अमाउंट में रहते हुए अपनी ग्रोसरी करें। यह भी एक तरीका है फजूल खर्ची से बचने का। और आप जो बजट सेट करती हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर मंथ आप उतने ही पैसे लगाएं। यानी आपका बजट अगर 15,000 है, तो कोशिश करें आप उसमें से 1 से 2,000, 3,000 बचा लें। क्योंकि एज लेडीज़ आप जानती हैं कि हर महीना जो है ना वो एक जैसा नहीं होता। किसी महीने ग्रोसरी ज़्यादा आ रही होती है और किसी महीने कम भी आ रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने दालें वगैरह ख़रीदी हैं ना एक महीने में, तो कभी ऐसा भी होता है कि उस महीने आपने दाल कम बनाई हो या बनाई ही ना हो, तो आपको ना नेक्स्ट मंथ में कम दालें ज़रूरत पड़ेंगी, क्योंकि पिछले महीने की जो दालें होंगी ना आपके पास वो रखी हुई होंगी। तो ऐसे अपने ग्रोसरी के बजट को ना सेट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि डिस्काउंट्स या सेल वगैरह। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं ना जहाँ ये जो सुपर मार्केट्स होती हैं, बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, जैसे इम्तियाज़ हो गया, अल-फतेह हो गया, चेज़अप हो गया, मेट्रो हो गया, इस किस्म के जो स्टोर्स होते हैं ना, अगर आप इनसे ग्रोसरी शॉपिंग करती हैं ना, तो आपने देखा होगा कि ऐसे स्टोर्स पर ना अक्सर डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे होते हैं। ये लोग जो है ना वो डिफरेंट किस्म के डील्स लगा कर रखते हैं, तो इनको ना लाजमी चेक करती रहा करें। आप ऑनलाइन इनके पेजेस को लाइक कर लें और वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर भी अगर आप चेक करती रहेंगी ना, तो आपको ना पता चलता रहेगा इनके ऑफर्स का, इनकी सेल्स का। तो जैसे ही इनकी कोई सेल चल रही हो, तो उन दिनों में जाकर ना आप वहाँ से ग्रोसरी किया करें। अच्छा, नॉर्मली ऐसी डील्स जो है ना वो महीने के स्टार्ट में ही चलती हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर महीने के स्टार्ट में ना काफ़ी रश होता है। तो इस तरह आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये एक टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि जिन्हें नहीं पता वो इन ऑफर्स को अवेल कर सकें। अच्छा, ऐसी जगहों पर ना काफ़ी रश होता है, तो कोशिश किया करें कि कोई एक ऐसा टाइम सेलेक्ट करें कि जिसमें तकरीबन सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम ना इन जगहों पे रश काफ़ी कम होता है। तो आप उस वक्त में जाकर वहाँ से शॉपिंग किया करें, ताकि आप अच्छी तरीके से ना चीज़ों को चेक कर सकें, प्राइसेस को चेक कर सकें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कि अगर आप वीकली ग्रोसरी करते हैं ना या मंथली करते हैं, तो हर घर का ना अपना हिसाब होता है। कई घरों में जो है ना वो वीकली बेसिस पर ग्रोसरी आ रही होती है, कहीं डेली बेसिस पर भी आ रही होती है। तो हर घर का ना अपना हिसाब किताब होता है। वैसे मैं अगर आपको मशवरा दूंगी ना, तो आप जो है ना वो ग्रोसरी मंथली कर लिया करें। ऐसे जो है ना वो चीज़ों में बरकत भी होती है और आप जो है ना वो टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। जब आपके किचन में राशन पूरा होता है ना, तो दिल को ना एक सुकून सा मिल रहा होता है। वरना तो जो महीने के आखिरी दिन होते हैं ना, जब कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा होता है, तो अजीब सी कैफियत हो रही होती है। इंसान कहता है कि बस कब यकम आए और ग्रोसरी आ जाए। अच्छा, मैंने देखा है ना कि कुछ लोग जो है ना वो ब्रांड कॉन्शियस काफ़ी होते हैं, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़े होते हैं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी बड़े बड़े ब्रांड्स को ख़रीदें, उनको प्रेफर करें, महंगी चीज़ें लें। लेकिन हमारे मुल्क में ना ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं। तो बस हर कोई ना अपनी अपनी जेब के हिसाब से हर चीज़ ख़रीद रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि लोकल चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी में अच्छी नहीं होती। आप इस्तेमाल करें, 19-20 का ही फ़र्क होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम होती हैं, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर होता है। तो आप प्रेफर किया करें कि लोकल चीज़ ही ख़रीदा करें। पाकिस्तानी जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो अपने किचन में एक बार लाजमी चेक किया करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा या डबल ना आ जाए। अच्छा, इस आदत को ना लाजमी अपनाएं, अपनी रूटीन का ना हिस्सा बनाएं इस आदत को। कभी कभार हम देखते हैं ना कि बगैर लिस्ट के अगर हम जा रहे होते हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं ना, तो हम अक्सर वो ख़रीद कर ला रहे होते हैं। तो ऐसे जो चीज़ होती है ना वो ज़ाया होती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो जाने से पहले ना एक बार लाजमी चेक कर लिया करें कि आपके किचन में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ आपको चाहिए।
तो वही चीज़ लेकर आया करें। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 6 है कि जब आप ग्रोसरी करके लाते हैं ना तो रसीद लाजमी लिया करें और इस रसीद को ना संभाल कर रख लिया करें अपने पास। आप भले किचन में ही कोई ऐसी जगह मखसूस कर लें जहाँ आप इसे रख दिया करें। जैसे मैं रसीद को लाजमी संभाल कर रखती हूँ। अच्छा, आपको ना अंदाज़ा रहता है कि लास्ट मंथ आपने कितने की ग्रोसरी की और इस मंथ कितना खर्चा हुआ, तो ऐसे ना महीनों का कंपैरिजन किया करें और कीमतों का हिसाब किताब रखा करें और इस तरह ना कीमतों का पता लगता रहता है। तो रसीद को ना लाजमी संभाल कर रखा करें। तो बस ये छोटी सी टिप्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, कुछ आसान सी टिप्स जो आपके बजट, वक्त और मेहनत तीनों को बचा सकती हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।